फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मेरिडियन ओवरसीज एजुकेशन। जब बात हम फॉरेन एजुकेशन की करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं कि हमारा कितना बजट रहेगा। हमारे बजट के ऊपर ही हमें डिपेंड करता है कि हमें किस कंट्री में अप्लाई करना है। डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट बजट है, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस को लेके एंड अदर एक्सपेंसेस। तो अब आज हम बात करेंगे कनाडा के जनरल एक्सपेंसेस की कितना, अगर हमें कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो कितना हमारा इनिशियली खर्चा जो है कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आता है। सो पहला खर्चा है आइल्स की एग्जामिनेशन फीस है 14,700 रुपये। तो इसमें भी हम कैसे आइल्स की एग्जामिनेशन की जो फीस है वो तो पर्टिकुलर फिक्स है कि आपको 14,700 देने हैं। पर आइल्स की कोचिंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत सारे असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज पड़ी हैं जो आप ऑनलाइन जो इसकी कोचिंग लेके आप जो इसकी कोचिंग के चार्जेस हैं उसको आप सेव कर सकते हैं। दूसरा जो इनिशियली चार्जेस है दैट इज़ अ ट्यूशन फीस। अब बात जब ट्यूशन फीस की करते हैं तो डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट ट्यूशन फीस है एंड डिपेंड ऑन द कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। सो अगर नॉमिनल रेंज की बात करते हैं कॉलेजेस कनाडा में तो नियर अबाउट $12,000 से लेके आपका 14 और अप टू $19,000 तक भी इसकी फ़ीस जाती है। अगर आप कम से कम ट्यूशन फीस में कई कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले सर्च करना पड़ेगा कौन से कॉलेज की ट्यूशन फीस कम है और वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोर्सेज होने चाहिए। तो ट्यूशन फीस $17,000 to $20,000 जनरल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में रहता है। पर बात अगर हम दूसरे अदर प्रोविंस जैसे क्यूबेक की बात करते हैं या सस्केचुआन की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्यूशन फीस का रेंज जो है $12,000 से लेके आपका $16,000 तक रहता है। तो ये भी आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोविंस में जाना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। इंडियन रुपीज़ में इसकी बात करते हैं तो 10 लाख से अबव 10 लाख to 12 लाख के आसपास इसका खर्चा पड़ता है। थर्ड जो इनिशियल एक्सपेंसेस है कनाडा के लिए वो है GIC। इसका अमाउंट फिक्स है $10,200 जो आपको है आपके इंडियन अकाउंट से, आपके स्कॉशिया बैंक या CIBC अकाउंट जिसमें आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस के अकाउंट कनाडा में खोलना चाहते हैं, वो आपका $10,200 इंडियन रुपीस में नियर अबाउट 6 लाख के आसपास वो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। चौथा है आपका मेडिकल। कनाडा के लिए जैसे आपको पता है कि मेडिकल करवाना पड़ता है तो मेडिकल का नियर अबाउट खर्चा 5,000 रुपीज़ से 6,000 रुपीज़ तक है जो इनिशियली एक्सपेंसेस आपको पड़ता है। अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 3 कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं या 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज की अपनी एक एप्लीकेशन फ़ीस होती है। समहाउ कुछ कॉलेजेस में एप्लीकेशन फ़ीस वेव ऑफ होती है, तो ये आपको आपके एजेंट या आपके काउंसलर आपको बता सकते हैं कि कौन से कॉलेज में एप्लीकेशन फ़ीस वेव ऑफ चल रही है। उस कॉलेज में अगर आपका पर्टिकुलर कोर्स है तो आप उनमें एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। पर इनिशियली हम बैकअप में एप्लीकेशंस लेके चलते हैं तो स्टूडेंट को 3 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालनी होती है। अगर एक मिनिमम अमाउंट $100 जनरली होता है एप्लीकेशन फ़ीस का, तो 3 कॉलेजेस में आप अप्लाई करते हैं तो $300 जो कि नियर अबाउट आपको कॉस्ट पड़ता है 15,000 to 18,000 रुपीज़ के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट पड़ता है वो आपका है वीज़ा एंड बायोमेट्रिक्स। तो ये $235 है, ये भी फिक्स है। इट वुड बी अराउंड इन इंडियन रुपीज़ में ये आपको पड़ता है 14 से 15,000 के बीच में। तो ये इनिशियली एक्सपेंसेस थे आपके आइल्स की एग्जामिनेशन फ़ीस, उसमें आप आइल्स कोचिंग की फ़ीस को सेव कर सकते हैं। फिर आपकी ट्यूशन फ़ीस है, GIC है, आपका वीज़ा फ़ीस एंड मेडिकल, ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं कनाडा की एजुकेशन में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एजुकेशन अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट मेजर खर्चा जो आता है वो लास्ट में आपका फ़्लाइट का। फ्लाइट अगर आपको पता आप सितंबर इनटेक के लिए जा रहे हैं तो आप वो 6 महीने पहले आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो नियर अबाउट ये 80,000 से लेके 1 लाख के आसपास आपको टिकट्स पड़ जाती है। तो वो भी आप एडवांस में बुकिंग करके चलते हैं तो कुछ उसमें भी अमाउंट में आपका सेविंग हो जाता है। ऑल ऑफ सडन टिकट्स थोड़ी महंगी पड़ती हैं, तो ये आप अगर आप टिकट्स को ब्लॉक करके चलते हैं तो उसमें भी आप मनी को सेव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉपिंग। तो कनाडा जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आपको पता है आपकी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी PPR रिक्वेस्ट आती है तो आपकी शॉपिंग शुरू हो जाती है। तो हमारी यही एडवाइजेबल है आप ज़्यादा यहाँ से इंडिया से चीज़ें ना खरीद के, बिकॉज यहाँ की जो क्लोथिंग है वहाँ इतना नहीं चलता है, स्पेशली जब आप विंटर में जा रहे हैं। तो इनिशियली एक्सपेंसेस आपके इनिशियली जो रेगुलर रिक्वायरमेंट है, आपके क्लोथिंग है, एक्सेसरीज हैं आपकी या ग्रॉसरी आइटम है, वो मिनिमम आप यहाँ से कैरी करें, क्योंकि वहाँ जाके हर चीज़ अवेलेबल है और क्लोथिंग वहाँ के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ जाके खरीदना पड़ेगा। तो अगर हम नियर अबाउट जो इनिशियल एक्सपेंसेस जो हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती है वो 30,000 से लेके आप 50,000 तक अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो अगर इसका पूरा एवरेज हम बजट देखते हैं तो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो इनिशियल एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस हैं एजुकेशन अप्लाई करने के लिए, वो 17 लाख से 19 to 20 लाख के बीच में पड़ता है। तो ये इनिशियल एक्सपेंसेस है कनाडा के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन अप्लाई करने के लिए। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या क्वेरी आपकी हो तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी काउंसलर, एक्सपर्ट काउंसलर अवेलेबल है ऑनलाइन, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और नियरेस्ट ब्रांच में आप जाके विजिट कर सकते हैं। कनाडा के सितंबर इनटेक के लिए हमारी एप्लीकेशन अभी भी ओपन है। कुछ कॉलेजेस में जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं वो अभी भी अवेलेबल है। सो फर्दर डिटेल सितंबर इनटेक के लिए आप हमारे नियरेस्ट ब्रांच में कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेशन आपको सितंबर इनटेक के लिए आप प्रोसेस में देख रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस हमारे द्वारा आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे और आप सितंबर इनटेक के लिए अपना केस प्रोसेस कराना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द हमारे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए।